मैं आपको प्रोफेटिकली बोलता हूं, आप 3 महीने अपने आप को इस वचन के नीचे लेकर जाएंगे। जनवरी, फरवरी और मार्च, और उसके बाद अप्रैल में आप रिजल्ट को देखोगे जबरदस्त यीशु के नाम। और जब आप आज इसे पढ़ेंगे, आपको साथ साथ प्रार्थना करनी है अपनी आत्मा में। परमेश्वर, जैसे तूने प्रेरितों के काम में अपनी आत्मा दिया और उनकी अगुवाई की, वो अगुवाई 2026 में मेरी लाइफ में आए। हालेलुया। आपको पता, प्रेरितों के काम में जिन पर वो आत्मा उतारा गया था, वो जीसस के द्वारा शिक्षित किए हुए थे। यीशु के द्वारा प्रैक्टिकली, अगर 3.5 साल जीसस ने सेवा की, तो जीसस के द्वारा वो सिखाए हुए थे। इससे पहले कि उन पर आत्मा उतरा, वो सिखाए गए थे क्षमा करना, वो सिखाए गए थे नम्र होना, वो सिखाए गए थे स्वर्गीय प्रतिफल की ओर ध्यान देना। ध्यान से समझे, वो सिखाए गए थे दूसरे को अपने से बढ़कर समझना, वो सिखाए गए थे जीसस के द्वारा अपने आप को छोटा करना, वो बड़ा किया जाएगा। वो सिखाए गए थे कि अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चलना। वो सिखाए गए थे, चाहे उन बातों पर उस समय उन्हें चलने की सामर्थ नहीं थी। इसी तरह आपकी लाइफ में होता है, आप लगातार पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए जाते हैं, आपको वचन की शिक्षा मिली होती है, आप लगातार बुधवार आते हैं, आप ऑनलाइन वचन सीखते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप किताबें पढ़ते हैं, आप बहुत कुछ आत्मिक जीवन में प्राप्त करते हैं। आपने सुना होता है, आपने देखा होता है, पर एक टाइम आता है जब होली स्पिरिट आपकी लाइफ में आपको भरता है। फिर वही जो आपने सुना होता है, सीखा होता है, उसमें पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक उतर आता है। इससे पहले कि वो पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे, वो सिखाए गए थे जीसस के द्वारा, उनके अंदर चरित्र के लिए उन्होंने सीखा था। इसी तरह आप भी सोचते होंगे, बहुत से वचन है जिन पर अभी भी मैं नहीं चल पा रहा हूं, बहुत सी कमियां जो अभी भी मेरी जिंदगी में है, बहुत से अभी भी वो कुछ चीजें हैं, लक्ष्य है जो मैंने प्राप्त नहीं किए, बहुत से अभी भी कार्य हैं जो मैं करना चाहता हूं, वो नहीं हो पा रहे। मैं आपको याद दिलाता हूं उस भविष्यवाणी को जो 2 फरवरी को लाइव होकर दी गई थी, कि जो 2025 में आपने पाना चाहा पर वो नहीं पाए, 2026 वो आपका होगा। हालेलुया। तो आज उसके लिए आप सरमन सुनेंगे, आज उसके लिए आप इस वचन को ग्रहण करेंगे, आप समझेंगे कि कैसे होगा। हालेलुया। जब आप उस वचन को पाते हैं और आप अपनी लाइफ में सोचते हैं कुछ भी अभी भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम्हारी लाइफ में आएगा तब वो पूरा होगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा हर एक को पेंतिकोस्त के दिन के समान उपयोग करना चाहता है। वहां हमें सबसे पहली बात क्या मिलेगी कि उनकी ओर से पवित्र आत्मा का विरोध नहीं किया गया है। जहां भी आप आगे कुछ अध्यायों को पढ़ेंगे, आप कहते हो कि कुछ दिन की तो बात है, पर उन्होंने कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में, अगर पतरस प्रचार करता है तो 3000 लोग घुटने टेकते हैं। फर्स्ट प्रीचिंग में जल्दी वो 5000 की गिनती हो जाती है और जल्दी सारा यरूशलेम उससे हिलने लग जाता है। समझ पा रहे हैं? जो एरिया उन्हें दिया था वो सब हिलने लगता है। जैसे जीसस के आने के बाद सब कुछ हिलने लगा और उन्हें लगा जीसस खत्म हो गया, सब कुछ चेले जितने भी लगता है सब कुछ शांत हो गया, मतलब आत्मिक जगत में जो कार्य था शांत हो गया। वो शांत नहीं। समझ पा रहे हो? वो आग जो कंप्लीट होना था, जीसस ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए जरूरी है ताकि वो मैं आत्मा तुम्हें दूं। उसके बाद जो फायर उनकी जिंदगियों में लगी, जो चेलों ने आगे काम किया, कह सकते हो जीसस एक प्रीच करते थे, अब एक जीसस नहीं, अब जीसस ने अपना आत्मा उनमें दिया। 12 में, 70 में, प्रेरितों के काम में 120 उतरते हैं। आगे जहां जहां भी कलीसियाओं में जा रहे, वो अनॉइंटिंग जा रही। और परमेश्वर चाहता है कि 2026 में आप उसी रीति से, पवित्र आत्मा चाहता है कि आप उपयोग किए जाएं जिस तरह पवित्र आत्मा ने बिना कोई रोक टोक के प्रेरितों के समय की कलीसिया को उपयोग किया। तो पहला पॉइंट, आप 2026 में अधिक से अधिक सिखाए गए होने चाहिए। खाए गए होने चाहिए। शिक्षा आपकी जिंदगी में, ज्ञान, शिक्षा, वचन की नॉलेज आपकी जिंदगी का मुख्य हिस्सा होना चाहिए। आप कितना वचन को पढ़ते हैं, और आप शुरू करें
जिनको ये ग्रेस मिलती है, जिनको जैसे ही पवित्र आत्मा जब जब भी अगुवाई करता है, अब फुल बाइबल को पढ़ने के लिए, आपको तो कई लोगों ने फुल बाइबल पढ़ना चाहिए। शुरुआत में आपने सबने पढ़ी होगी, कईयों ने एक बार पढ़ी होगी, और जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ी वो इसे पढ़ने की कोशिश करें। जरूरी नहीं कि आप इसे पढ़ पाएंगे आज के समय में, क्योंकि अगर आज के समय आप फुल बाइबल पढ़ना चाहेंगे तो आप जहां भी पढ़ेंगे आप एक वचन पर रुकेंगे, और एक वचन ही आपको इतना डीप ले जाता है कई वक्त, केवल प्रीचिंग के लिए नहीं, आपकी आत्मिक ग्रोथ के लिए आप वहीं रुक जाते हैं। और आज के समय हो सकता है कि आप फुल ना पढ़ पाए, समझ पा रहे, पर उससे कंटिन्यू करें, उसे कोशिश करें, उसे दें परमेश्वर को। चाहे आप आत्मा आपको कहीं भी लेके जाए, पर एक शुरुआत करें परमेश्वर के वचन से। एक समय जब मैं पटियाला मीटिंग में गया था तो परमेश्वर ने बताया था कि जिस तरह ये दरिया देख रहे पानी से भरा हुआ, इस तरह मैं अपने लोगों को ज्ञान से वहां पर भरना चाहता हूं, अपने वचन से। वहां पर मेरा वचन दे, और मैं अपने लोगों को वचन से, ज्ञान से भरना चाहता हूं, वचन से भरना चाहता हूं। सोचो परमेश्वर की कितनी चाहत है कि वो आपको वचन से भरे। अगर आप पवित्र आत्मा की उस जो प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा पूरे फ्लो के साथ उन्हें उपयोग कर पाया, आपको सुनने नहीं मिलेगा कि आत्मा को उन्होंने बुझाया, आत्मा को उन्होंने शोकित किया, आत्मा को उन्होंने रोका, बल्कि वो कह रहे हैं आत्मा ने मुझे रोका, आत्मा ने मुझे कहा, आत्मा ने कहा मुझे जा। हर एक की रिक्वेस्ट यही होती, पर क्या था, वो सिखाए गए थे। मेरा ध्यान यहां पर आ रहा है प्रेरित तो एक की एक में लिखे थियोफिलुस में मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। पहले ही प्रेरितों के काम में क्या आ रहा है, यीशु आरंभ से करता आया और जो सिखाता आया। यीशु ने अगर सिखाया कि तुम्हें अपने आप को नम्र करना है, उससे पहले वो खुद चेलों के पैर धो रहे हैं। यीशु ने कहा माफ करना है, तो वो चेलों के बीच रह के दिखा रहे हैं, यहूदा मैंने तुझे माफ किया, पतरस मैंने तुझे माफ किया। तो उन्हें सब बातें याद थी कि जीसस ने हीलिंग की, जीसस ने मिरेकल की, हमने देखा। अब जीसस की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि जाओ प्रचार करो और चिन्ह और चमत्कार करो, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ। उसने पास ये मेन मुख्य संदेश था। तो उसके साथ हमें ये करना है। संदेश तो हमने सीख लिया, अब हमें चिन्ह और चमत्कारों के साथ इसे पहुंचाना है। तो उन्होंने देखा कि जीसस के अंदर ये चीजें थी स्वभाव में, और हमें उस पर रहना है। तो जीसस जो आरंभ में करता आया वही सिखाता रहा। तो आपको सीखना अपनी जिंदगियों में, जितना आप पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए गए होंगे, अपने मेंटर के द्वारा सिखाए गए होंगे, उतना अधिक आप उपयोग किए जाओगे 2026 में यीशु के नाम। तो फर्स्ट वर्ड सिखाए जाना, शिक्षा को ग्रहण करना, सीखना। मैंने अपनी लाइफ में चेहरे देखे हैं जिन्होंने शिक्षा पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई की, केवल ज्ञान के नहीं, जिन्होंने पाई वो स्पिरिचुअल सन्स कहां पर है, और जिन्होंने शिक्षा रेगुलरली नहीं पाई वो कहां पर है। मैंने ऐसे भी देखा जिनको मैंने व्यक्तिगत मिलके वर्ड्स दिए, अगुवाई दिए, वो कहां पर है, और जो उसके नीचे नहीं है वो कहां पर है, चाहे वो यहां के हो चाहे वो बाहर के हो। इसका मतलब असर है वर्ड का। शिक्षा, जो वर्ड आपको दिया जाता है, चाहे पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, आपके मेंटर के द्वारा, वो आपकी लाइफ में स्पीड देता है, वो आपकी लाइफ में ईश्वरीय मददगारों को देता है, वो आपकी लाइफ में ग्रेस को देता है, अनॉइंटिंग को बढ़ाता है, सामर्थ को बढ़ाता है। इसलिए यीशु जो करता आया वो सिखाता रहा, सिखाता रहा, सिखाता रहा। अगर हम इसकी पहली लाइन को हम प्रेरितों के काम की वर्णन जब भूमिका को भी पढ़े तो वहां पर भी लिखा है पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु के विषय में सुसमाचार को यरूशलेम और यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की शोर तक। कहां पवित्र आत्मा की, जब उन्होंने प्रीच किया, पृथ्वी की शोर तक प्रीच किया, तो क्या लिखा है? लिखा है पवित्र आत्मा की अगुवाई में। अगर आप पृथ्वी के शोर तक जाना चाहते हैं, प्रीच करना चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं आप वो उपयोग करें, अलग अलग जगहों पर जाके उपयोग करें,
तो क्या लिखा है पवित्र आत्मा की अगुवाई में। उन्होंने मुख्य हिस्सा बनाया कि हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। और अगर हम आखिर की कुछ लाइनों को पढ़े, वहां पर है विश्वासियों पर बड़ी सामर्थ के साथ उतरा, कि जब वो विश्वासियों पर उतरा था बड़ी सामर्थ के साथ उतरा था। क्यों? क्योंकि उनका सीखना और उनका वेट करना, उस शिक्षा को लागू करना, भूख प्यास उनकी जिंदगी में बढ़ी है, तो बड़ी सामर्थ्य से उतरा। अगर आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपके ऊपर बड़ी सामर्थ्य से उतरे और वो आपकी अगुवाई करे जैसे प्रेरितों के काम में कर पाया, तो सबसे बड़ा पॉइंट वचन की शिक्षा, वचन की नॉलेज, वचन को सुनना और आत्मिक रीति में आत्मा में लेकर जाना। सुनना आप ऑनलाइन भी सकते हो, पर अगर आप चर्च आ सकते हो तो आप ऑनलाइन नहीं सुनोगे। आप उसे सामर्थ्य सहित आत्मिक प्रेजेंस में, जैसे यहां पर आप प्रेयर कर रहे आए, लगभग 15-20 मिनट आप प्रेयर में थे वचन से पहले, हो अपने आप में महसूस करो कि जिस रीति से तुम यहां करते हो क्या तुम घर कर पाते। अगर तुम नहीं कर पाते, उस तरह से नहीं फील कर पाते, तो तुम्हें स्टेप लेना होता है। तो इसीलिए 31 को मैंने वर्ड दिया था, एक बुधवार के विषय में, कि आपको संडे और वेडनेसडे रेगुलरली आना है। आप इसे चॉइस नहीं करेंगे, जितने भी ऑनलाइन है यहां पर मौजूद है, आपको आप ये नहीं देखेंगे कि मुझे कुछ स्पेशल इनविटेशन आ रहा है। आप ये नहीं देखेंगे आज ले हैंड मीटिंग है, आज ये नहीं देखेंगे आज मेंटरशिप मीटिंग है या नहीं, आप ये नहीं देखेंगे आज मेरी अपॉइंटमेंट है या नहीं। नहीं तो आप सोचते हैं ओके आज मेरी अपॉइंटमेंट है, आज मैं चलता हूं, आज ले हैंड में मैं चलता हूं, आज मेंटरशिप मीटिंग में मैं चलता हूं, आज सबके लिए ले हैंड है, ओके हम चलते हैं, आज प्रभु भोज है हम चलते। आपको अपनी लाइफ में ये वर्ड याद रखना है, क्योंकि 31 को मैंने 3 अनॉइंटिंग की बात की थी कि एक अनॉइंटिंग जो आपको उसी समय के कार्य के लिए दी जाती है, काम खत्म। एक अनॉइंटिंग आती है जो आप वर्ड फॉलो करते हैं, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता करते हैं, आज्ञाकारिता अनॉइंटिंग। सीधा 3 लफ्जों को बोलो, ए से आराधना, आज्ञाकारिता और अनॉइंटिंग। जब आप आराधना का हृदय रखते हैं, जब भी आप आराधना के हृदय में जाएंगे, आपको आत्मा छुएगा, तो आपको आत्मा फीलिंग के लिए नहीं छूता, आज्ञाकारिता के लिए छूता। याद रखो, आज्ञाकारिता के लिए। जब आपको चर्च में आए, आपको आराधना में प्रभु ने छुआ, उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करे सो बचाया जाएगा। प्रभु की आज्ञा यह कि तुम उस पर, वह ये चाहता कि तुम उस पर विश्वास करो। ओके, तो आपने क्या किया? आत्मा ने जब आपको छुआ, आपने जीसस को अपना प्रभु एक्सेप्ट किया। मतलब आत्मा ने आपको जब पहली बार इनकाउंटर हुआ, आत्मा ने आपको क्या किया? आज्ञाकारिता कर, यीशु ही प्रभु है, विश्वास कर, मान इस वचन को। इसलिए आराधना आपको आज्ञाकारिता में लेके जाती है। तो पहला वचन से अपने आप को भरना, जो फर्स्ट वर्डनेस आपको वचन मिल रहा है, जितना वचन से भरेंगे, आपको लिखने लाइन को, जितना वचन से भरेंगे, ज्ञान से भरेंगे अपने आप को, उतना ही प्रेरितों के काम की कलीसियाओं की तरह प्रभु मुझे उपयोग कर पाएंगे। दूसरा, आपकी जिंदगी में आराधना और आज्ञाकारिता, जितना आपके अंदर आराधना का और आज्ञाकारिता का हृदय होगा, उतना ही आपकी लाइफ में अभिषेक होगा। और यहां पर मैं तीसरा वर्ड बीच में ऐड करता हूं, आराधना, आज्ञाकारिता और अभिषेक। क्योंकि कई लोग बहुत आराधना करते हैं, वो गीत लगाएंगे, रोएंगे, फीलिंग होगी उनके अंदर, गीत लगाएंगे, नाचेंगे, चर्च में गीत गाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, भरेंगे, गिरेंगे, रोएंगे, पर आज्ञाकारिता की यहां पर बात आती है, वहां पर वो मिस हो जाते हैं, वहां पर वो हार जाते हैं, वहां पर वो रुक जाते हैं अपनी लाइफ में। तो यहां पर ही आपको याद रखना है, पहला वचन आप लिख चुके, दूसरा लिखेंगे आप आराधना, आज्ञाकारिता। और अगर आराधना और आज्ञाकारिता मेरे जीवन का बड़ा हिस्सा होगा, तो अभिषेक प्रेरितों के काम की तरह मेरी जिंदगियों में होगा। हालेलुया। अगर आराधना और आज्ञाकारिता आपकी जिंदगी में होगी, तो क्या होगा? सबसे पहले वचन का ज्ञान करेगा, क्या काम करेगा? आत्मा को उतारेगा आपके ऊपर। लेकिन आदि में वचन था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था। जब भी आप वचन को अपने जीवन में रखेंगे, आत्मा की अद्भुत प्रेजेंस को अपने आप देखोगे। जब भी आप बाइबल रीडिंग बढ़ाओगे, आप आत्मा की अद्भुत प्रेजेंस देखेंगे। आज हेवनली एनकाउंटर, हेवनली उस अनुभव का भी बुधवार है, जिसके लिए आप सीख रहे हैं। फर्स्ट वेडनेसडे, जिसकी मैंने 31 को बात की थी
कि आप दर्शनों को पाएंगे, जीसस के वास्तविक दर्शनों को, तो उसके लिए भी आपको लड़ाई लड़नी, उसके लिए भी अब सीखना है आपको कैसा होगा वो। जितना अधिक आप वचन से जुड़े रहेंगे, बाइबल रीडिंग करोगे, अगर आपको सामर्थ में बढ़ना है, बस बाइबल उठाओ और पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। कई पास्टर्स मैंने देखा, वो कहेंगे मुझे अनॉइंटिंग चाहिए, प्रभु मुझे बढ़ा क्यों नहीं पा रहा है। अगर उनसे पूछा जाए तुम्हारी बाइबल रीडिंग कितनी, जवाब उनके पास है, और फिर वो प्रभु के सामने लोग कुड़कुड़ाते मेरी लाइफ में काम क्यों नहीं होता। अपने आप से पूछो तुम्हारी बाइबल रीडिंग कितनी है, वचन को पढ़ना कितना है। जितना वचन के साथ आप जुड़े होंगे उतना आप पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हुए देखोगे। आपने पहला सीख चुके हैं। दूसरा आपने सीखा, जितना आप आराधना के साथ जुड़े होंगे उतना आप आज्ञाकारिता के साथ जुड़ के अभिषेक को पाएंगे। पहला, जितना वचन के साथ जुड़े होंगे उतना पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पाने के द्वारा आप अभिषेक को पाएंगे। दूसरा, जितना आप आराधना में होंगे उतना आज्ञाकारिता के द्वारा पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाएंगे। कौन सा अभिषेक? जो हमने प्रेरितों के काम में यहां सुन रहे। अगर सबको जय मसीह की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।